हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कार्तिक आर्यन की एक जबरदस्त मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन। और इस मूवी का नाम है फ्रेडी। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। IMDb पर इस मूवी को 8.3 आउट ऑफ 10 मिले हैं। तो चलिए सीधे चलती हूँ एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी के स्टार्टिंग में हम व्यूवर्स को फ्रेडी को दिखाया जाता है। फ्रेडी बहुत ही ज्यादा शर्मीला था और वो बहुत कम बात किया करता था। उसमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी थी। फ्रेडी ऐसा क्यों था, इसके बारे में हमको आगे पता चलता है। फ्रेडी जल्द ही 30 का होने वाला था। वो अपने लिए एक लड़की तलाश कर रहा था। जब भी वो किसी लड़की से बात करता था तो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता था। इसी शाय बिहेवियर की वजह से लड़कियां उसे रिजेक्ट कर देती थी। ब्लू कैफे नाम के एक कैफे में वो अक्सर लड़कियों को बुलाया करता था। ऐसे करते करते 2 साल बीत जाते हैं और ब्लू कैफे के सारे स्टाफ अब फ्रेडी का बहुत ज्यादा मजाक भी उड़ाने लगे थे, क्योंकि कोई भी लड़की उसको पसंद ही नहीं कर रही थी। फ्रेडी का एक लौता दोस्त होता है हार्डी, जो कि एक टर्टल होता है। फ्रेडी बस हर बात अपने दोस्त हार्डी से ही शेयर किया करता था। फ्रेडी एक डेंटिस्ट था। फ्रेडी की 2 आंटियां हैं जो फ्रेडी को बहुत प्यार करती हैं और बचपन से ही उसका बहुत ख्याल रखती हैं। फ्रेडी के पेरेंट्स की डेथ बचपन में ही हो गई थी। फ्रेडी की आंटियों का एक ही सपना होता है कि कैसे भी करके फ्रेडी का घर बस जाए। अब नेक्स्ट सीन में फ्रेडी अपनी आंटी शहनाज के साथ एक मैरिज फंक्शन में जाता है। तभी आंटी शहनाज की नजर एक लड़की की तरफ जाती है जो कि फ्रेडी को देखकर स्माइल कर रही थी। अब क्या था, आंटी तुरंत फ्रेडी को बोलती है कि जाओ और जाकर उस लड़की से बात करो। अब फ्रेडी उस लड़की के पास आता है, मगर वो बहुत शाय होता है और कुछ बोल भी नहीं पाता। एकदम नर्वस हो जाता है। लेकिन इतने में रुस्तम नाम का एक आदमी आता है और वो लड़की उसकी बीवी होती है। वो अपनी बीवी को पहले बहुत बुरा भला कहता है, उसके बाद फ्रेडी को भी डांट के भगा देता है। बेचारा फ्रेडी वहाँ से निराश होकर चला आता है। अब नेक्स्ट डे फ्रेडी के क्लिनिक पर अचानक से वही लड़की आ जाती है। वो अपने विजडम टूथ को एक्सट्रैक्ट कराने के लिए वहाँ पर आई होती है। फ्रेडी उसको चेक करता है और जल्दी से उसे एक्सट्रैक्शन कराने की सलाह देता है। अब फ्रेडी को पता चलता है कि उस लड़की का नाम कैनाज ईरानी है। कैनाज अब कल रात के हुए हादसे के बारे में फ्रेडी से माफी भी मांगने लगती है। कैनाज फ्रेडी की मॉम रूबी जिम वाला की पिक देखती है और कहती है कि वो रूबी की बहुत बड़ी फैन है और बचपन में वो उनके ज़ैनो प्लेयर के वीडियोस को देखकर ज़ैनो प्लेयर बजाने की कोशिश किया करती थी। फ्रेडी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और शायद कहीं न कहीं वो कैनाज से प्यार भी करने लगा था। अब नेक्स्ट डे कैनाज फिर से क्लिनिक पर आती है और फ्रेडी उसका टूथ एक्सट्रैक्शन कर देता है। शाम को कैनाज जब घर आती है तो रुस्तम उसे बहुत मारता है। फ्रेडी कैनाज के घर का पता करने के लिए उसका पीछा करता है और रुस्तम को कैनाज को मारते हुए भी देख लेता है, लेकिन वो मजबूर था। वो वहाँ से निराश होकर चला जाता है। अब हम व्यूवर्स को फ्रेडी के पेरेंट्स का एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्रेडी के फादर ने फ्रेडी की माँ को जान से मार दिया था, क्योंकि उनका किसी और से अफेयर था और बाद में उन्होंने खुद को भी गोली मार ली थी। ये सब कुछ होते हुए बचपन में फ्रेडी ने अपनी आंखों से देख लिया था और इस हादसे की वजह से ही वो ऐसा था, नर्वस, इंट्रोवर्ट और शाय। कैनाज की फ्रेडी के साथ अपॉइंटमेंट होती है, मगर कैनाज नहीं आती। फ्रेडी उसको कॉल करता है और 1 मिनट के लिए मिलने को बोलता है और कहता है कि मुझे चेक करना होगा कि एक्सट्रैक्शन सही से हुआ है कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इन्फेक्शन हो जाए। कैनाज मान जाती है और दोनों पार्क में मिलते हैं। फ्रेडी देखता है कि कैनाज को बहुत बुरी तरह से मार पड़ी है। कैनाज रोने लग जाती है तो फ्रेडी उसको चुप कराता है। इसी तरह से फ्रेडी और कैनाज की अब रोज बातें होने लगती हैं। फ्रेडी रोज कैनाज की बिल्डिंग के नीचे आया करता था। फ्रेडी के अलावा बेचारी कैनाज का कोई था भी नहीं, इसलिए वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फ्रेडी बहुत खुश रहने लगा था। वो अपने लिए शॉपिंग भी करता है, नए जूते खरीदता है, नए कपड़े खरीदता है। ये लोग डेट पे भी जाते हैं और मूवी देखने के लिए भी जाते हैं। मगर अचानक एक दिन कैनाज फ्रेडी से बात करना बंद कर देती है और उसका कॉल भी पिक नहीं करती। फ्रेडी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि कैनाज ने एकदम से ऐसा क्यों किया। अब उससे रहा नहीं जाता। वो सीधा कैनाज के घर पहुंच जाता है। कैनाज को देखकर वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके पति ने उसे बहुत बुरी तरह मारा था। फ्रेडी उसको समझाता है और कहता है कि वो उससे शादी करेगा। अब फ्रेडी कैनाज को मिलने के लिए पार्क में बुलाता है और कहता है कि वो रुस्तम को रास्ते से हटा देगा। फ्रेडी कहता है कि मैं सब कुछ सही कर दूंगा। ये बात सुनकर कैनाज भी मान जाती है और कैनाज से कहता है कि अब आज से कुछ दिन तक हम एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलेंगे और ना ही कोई कांटेक्ट में रहेंगे। फ्रेडी अब पूरी प्लानिंग करने में लग जाता है। फ्रेडी रुस्तम को स्टॉक करने लगता है और फाइनली एक दिन उसको वो अकेला सुनसान रोड पर मिल भी जाता है।
बहुत जोरों की बारिश हो रही होती है, आसपास कोई भी नहीं होता, तो वो रुस्तम को कार से कुचल कुचल के मार डालता है और सीधा अपने विलेज में बने हुए फार्म हाउस पर भागकर आ जाता है। फ्रेडी पूरे एक हफ्ते अपने फार्म हाउस पर ही रहता है। उधर पुलिस रुस्तम के हिट एंड रन केस को इन्वेस्टिगेशन करती है, मगर उनको कोई भी सुराग नहीं मिलता। जैसे तैसे एक हफ्ता बीत जाता है। फ्रेडी बहुत खुश होता है। वो सीधा कैनास से मिलने उसके घर आता है। दरवाजा खुलते ही वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। फ्रेडी को पता चलता है कि कैनास का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। उसने फ्रेडी को यूज किया रुस्तम को रास्ते से हटाने के लिए। कैनास ने जानबूझकर फ्रेडी को फंसाया था। वो फ्रेडी से कहती है कि मुझे एक ऐसे ही किसी बेवकूफ इंसान की तलाश थी और उस दिन शादी वाले दिन तुम मुझे मिल ही गए। कैनास और उसका बॉयफ्रेंड दोनों फ्रेडी को बहुत ज्यादा जलील करते हैं और धमकी भी देते हैं कि अगर उसने किसी को भी ये बात बताई तो उसके खिलाफ उनके पास बहुत सबूत हैं और वो सीधे फ्रेडी को जेल भिजवा देंगे। बेचारा फ्रेडी अपना टूटा हुआ दिल लेकर वापस आ जाता है। बहुत रोता है, बहुत तड़पता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फ्रेडी अपने काम पर लौट आता है। अपनी आंटी को बस यही बोलता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है। अब नेक्स्ट सीन में कैनास अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि फाइनली उसका सपना पूरा होने वाला है। रुस्तम का कैफे अब उसके नाम पर हो जाएगा, जिसके लिए उसने रुस्तम से शादी की, मारपीट झेली और फ्रेडी को फंसाकर उसे मरवा दिया। अब ये कैफे पूरा कैनास का हो जाता है। एक दिन फ्रेडी कैनास के रेस्टोरेंट में आता है और शेक्स ऑर्डर करके उसे पीने लगता है। फिर क्या था, फ्रेडी को देखकर कैनास का बॉयफ्रेंड उसके शेक में थूक कर उसको दे देता है और फ्रेडी उसको पी जाता है। कैनास एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उससे कहती है, तुम कितने बेशरम हो, यहाँ पर क्या करने आए हो। तब फ्रेडी कहता है कि तुम पूरे दिल से मुझसे सॉरी बोलो कि तुमने मेरे साथ गलत किया। इस बात पर कैनास का बॉयफ्रेंड फ्रेडी को बहुत मारता है और उसको जलील करके भगा देता है। वो लोग फ्रेडी के सामने कोजी हरकतें करते हैं, जिससे फ्रेडी और भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। ये सब चीजों से फ्रेडी के दिमाग पे एक ऐसा असर पड़ता है जिसकी कल्पना किसी ने करी भी नहीं होगी। फ्रेडी एक मास्टर प्लान बनाता है। जरा सोचिए, एक शाय लड़का वो एक किलर बन गया है अपनी प्रेमिका के प्यार में, और अब वो आगे क्या भयानक कर सकता है। ट्रीटमेंट के टाइम पर उसे पता चल गया था कि कैनास कौन सी मेडिसिन लेती है और उसे किस चीज से एलर्जी है। अब वो एक प्लान बनाकर एक पेपर पर सब कुछ नोट डाउन करने लगता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। वो कैनास के ऊपर नजर रखता है और कैनास के जाने के बाद उसके घर की एक डुप्लीकेट की भी बनवा लेता है। अब वो कुछ दिन बाद कैनास के घर में अंदर जाता है और उसके फेस वॉश में डिश वॉश मिला देता है, क्योंकि उससे कैनास को बहुत बुरी तरह एलर्जी थी। और कैनास की एंटी एलर्जी पिल्स भी गायब कर देता है और साथ में उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला देता है और घर से चला जाता है। कैनास अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर आती है, फेस वॉश से अपना मुंह धोती है और दोनों खाना खाकर गहरी नींद में सो जाते हैं। अब फ्रेडी घर के अंदर आता है और कैनास और उसके बॉयफ्रेंड के फोन से सारे मैसेजेस, वीडियोस, फोटोज को डिलीट कर देता है। कैनास के फोन से अपने फोन पर एक मैसेज टाइप करके सेंड कर देता है और वो मैसेज क्या होता है ये हम व्यूवर्स को आगे पता चलेगा। फ्रेडी कैनास के घर के बाहर आता है और उनके कार के ब्रेक्स को फेल कर देता है। आधी रात को कैनास की नींद दर्द से खुल जाती है। उसकी बॉडी फेस पर बहुत गंदे रैशेस आ गए थे। वो तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को उठाती है और दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। ब्रेक्स फेल होने के कारण इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में कैनास अपने बॉयफ्रेंड पे बहुत गुस्सा करती है कि उसने ब्रेक्स क्यों नहीं लगाए, दोनों मर सकते थे। अब वो दोनों घर आ जाते हैं। नेक्स्ट डे कैनास को कैफे से कॉल आती है। डिश के अंदर उनको मरी हुई छिपकली मिली है और कस्टमर ने ऑनलाइन उसकी कंप्लेन कर दी है, जिसकी वजह से फूड सेफ्टी अथॉरिटी वाले कैफे को बंद करने आ रहे हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और तुरंत कैफे के लिए निकलते हैं। उधर उनके जाते ही फ्रेडी घर के अंदर आता है और कैनास के बॉयफ्रेंड के लैपटॉप में कुछ करके चला जाता है। उधर कैफे पहुंचकर कैनास बहुत परेशान हो रही थी। तभी वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उसकी कुछ प्राइवेट पिक्चर्स को लीक कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं। कैनास और उसके बॉयफ्रेंड को फ्रेडी पर शक हो जाता है। वो लोग फ्रेडी के घर पर आते हैं और उसको बहुत मारते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। कैनास अब सारी बात पुलिस वालों को बताती है कि फ्रेडी उसका पीछा करता था, उसने उसके पति को मार डाला, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। इंस्पेक्टर कहता है कि आपके पास कोई पुख्ता सबूत है? तो इस बात पे कैनास अपना फोन दिखाती है, लेकिन उसके फोन में एक भी सबूत नहीं थे, क्योंकि फ्रेडी ने पहले ही सारे फोटोज, वीडियोस और मैसेजेस को डिलीट कर दिया था। पुलिस ऑफिसर उल्टा कैनास और उसके बॉयफ्रेंड पर भड़क जाता है कि कैसे आप लोग एक मासूम डॉक्टर पर इतना गंदा इल्जाम लगा रहे हैं।
वो कैनास और उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ फ्रेडी को मारपीट करने के लिए FIR करने को बोलते हैं, जिस पर फ्रेडी बहुत भोली सी शक्ल बनाकर हाथ जोड़कर मना कर देता है। अब नेक्स्ट डे कैनास अपने घर के बाहर CCTV लगवा देती है। अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि हमको फ्रेडी को जान से अब मारना होगा। इस पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि हम फंस जाएंगे, मगर उसको सबक तो सिखाना होगा। कैनास का बॉयफ्रेंड फ्रेडी के घर पर अपने दोस्त के साथ आता है और तोड़फोड़ करता है। फ्रेडी को डराने के लिए वो एक बुलेट को भी उनके घर पे छोड़ देता है। उधर फ्रेडी अपनी आंटी से मिलने जाता है और अपनी माँ के बारे में बातचीत करने लगता है। फ्रेडी की आंटी उसको समझाती है कि देखो, तुम्हारी माँ का अफेयर था, इसलिए तुम्हारे पिता ने उसको मार डाला और खुद की भी जान ले ली। तुम इन सबसे बाहर निकल आओ और यही सच है, मूव ऑन करो। फ्रेडी को भी अपनी आंटी से बात करके थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है। अब जब फ्रेडी अपने घर वापस आता है तो वो देखता है कि पूरा घर बिखरा पड़ा है। वो कैनास को फोन लगाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी दी हुई चेतावनी को समझ गया हूँ और तुमने जो बुलेट मेरे घर पे छोड़ी थी वो भी मुझे मिल गई है। कैनास कहती है कि उसने कोई भी बुलेट नहीं छोड़ी है, लेकिन ये झूठ था। तो फ्रेडी कहता है तब तो मैंने भी तुम्हारे घर में कोई भी जहरीला सांप नहीं छोड़ा है। ये सुनते ही कैनास और उसका बॉयफ्रेंड सन्न रह जाते हैं। उनकी रूह कांप जाती है और वो घर छोड़कर होटल में रात बिताने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कैनास दूसरे दिन घर आती है और फिर से फ्रेडी को कॉल करती है, जहाँ पर वो फ्रेडी को बताती है कि उसने तो उनको उसके दोस्त हार्डी के बारे में बताया ही नहीं। वो लोग उसके दोस्त हार्डी को लेकर आए थे और उन्होंने उसका सूप बनाकर पी दिया। अब फ्रेडी बौखला जाता है क्योंकि हार्डी के अलावा उसका कोई और दोस्त नहीं था। अब नेक्स्ट सीन में फ्रेडी एक भिखारी के पास आता है और पैसे देकर उसको कुछ काम करने को बोलता है। वो भिखारी पुलिस को बताता है कि कैनास के हस्बैंड का मर्डर उसने अपनी आंख से देखा है और एक कार ने उसको कुचला था। वो कार का नंबर भी बता देता है। पुलिस वाले पता लगाते हैं तो पता चलता है कि कार फ्रेडी की है। वो लोग फ्रेडी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं। फ्रेडी भोली सी शक्ल लेके पुलिस स्टेशन आता है और डरते हुए कहता है कि अगर मैंने सब सच बोल दिया तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। पुलिस वाले कहते हैं कि चिंता मत करो, हम आपको पूरा पुलिस प्रोटेक्शन देंगे, आप सच बताओ। फ्रेडी कहता है कि कार मेरी है, मगर उस कार को कैनास ले गई थी और उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को जान से मार डाला। फ्रेडी ने जब पुलिस को बताने की बात कही तो कैनास ने उसको धमकी दी और वो फिर अपना फोन निकाल के पुलिस को दिखाता है, जिसको मैसेज कैनास ने किया था। जी हाँ दोस्तों, ये वही मैसेज था जिसको खुद फ्रेडी ने टाइप किया था कैनास के घर में घुसकर उस रात को। अगले दिन इंस्पेक्टर कैनास और उसके बॉयफ्रेंड को पुलिस स्टेशन बुलाता है। वो लोग इंस्पेक्टर की कॉल से थोड़ा सा डर जाते हैं। उधर फ्रेडी अपने फार्म हाउस पर आता है। फ्रेडी कैनास को फोन करके वहाँ आने के लिए बोलता है और कहता है कि इस तमाशे को अब दी एंड करते हैं। तुम लोग यहाँ पर आओ और मुझसे सॉरी बोलो, मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बात सुनकर कैनास अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि बहुत हुआ, ये बहुत अच्छा मौका है, हम लोग फ्रेडी को वहीं पर मार देंगे। फ्रेडी कैनास को एक ट्रॉली बैग लाने को बोलता है और बहाना मारता है कि वो अपना ट्रॉली बैग लाना भूल गया है, उसको कुछ सामान वापस लेकर जाना है। कैनास और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पहुँच जाते हैं। फ्रेडी को पता था कि वो दोनों कितने मक्कार हैं। वो उसकी गन लेके उसे मारने लगते हैं, लेकिन तभी उस गन में एक भी गोली नहीं होती। इसका फायदा उठाकर फ्रेडी उन दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है और अपने क्लिनिक के बने डेंटल चेयर पर लाके बांध देता है। उधर पुलिस स्टेशन ना पहुंचने पर पुलिस को शक होता है तो वो फौरन कैनास के घर पर आते हैं, जहां वो सीसीटीवी फुटेज से देखते हैं कि कैनास और उसका बॉयफ्रेंड एक बैग लेकर कहीं भाग रहे हैं। यहाँ पर कैनास का खुद के घर में सीसीटीवी लगाना उनके ऊपर कितना भारी पड़ गया था। वो लोग फंस चुके थे। पुलिस को लग रहा था कि वो दोनों पकड़े जाने के डर से भाग गए हैं। उधर फ्रेडी उन दोनों के होश में आने का इंतजार करता है। अब कैनास को होश आ जाता है। वो फ्रेडी को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करेंगे और हार्डी को मैंने नहीं मेरे बॉयफ्रेंड ने मारा है। ये बात सुनते ही फ्रेडी बौखला जाता है और फ्रेडी को अब इतना गुस्सा आता है कि वो कैनास के बॉयफ्रेंड के सारे दांत उखाड़ देता है और फार्म हाउस के बाहर गड्ढे में उसे जिंदा गाड़ आता है। अब वो कैनास के पास आता है, उसको अपनी माँ का जाइलो प्लेयर देकर कहता है कि इसको बजाकर दिखाओ। यहाँ पर फ्रेडी को पता चलता है कि कैनास ने ये बात भी झूठ बोली थी। अब फ्रेडी उसकी माँ के नाम पर बोले गए झूठ से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कैनास के साथ भी वही करता है जो उसने उसके बॉयफ्रेंड के साथ किया था। कैनास को भी वो उसके बॉयफ्रेंड की तरह जिंदा जमीन में दफन कर देता है। अब वो उन दोनों के कब्रों के बीच में लेटकर मुस्कुराता है और कहता है, कैनास मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये मेरी खुद की गलती है। और ये सीन बहुत ही अमेजिंग था। दोस्तों यहीं पर सीन कट हो जाता है। तो ये थी कहानी फ्रेडी की और कार्तिक आर्यन ने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है।
आपको मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।